दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हेस लॉ। चलिए हेस लॉ पहले हम जानेंगे क्या होता है। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि चेंज इन इंथैल्पी फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंथैल्पी इन इंडिविजुअल स्टेप। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो, उसका हीट, ठीक है, या फिर इंथैल्पी कह सकते हैं, अगर वही रिएक्शन जो है मान लीजिए कई स्टेपों में हो रहा है तो उसकी अलग अलग इंथैल्पी होगी। तो जो अलग अलग इंथैल्पी होगा उसका ओवरऑल उसका जो सम होगा इंथैल्पी का, वो जो होगा जो फर्स्ट वाले रिएक्शन में जो चेंजेस हो रहा था वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं हेस लॉ के अकॉर्डिंग। हेस लॉ कहता है आपका कि कोई भी रिएक्शंस हो उसमें चेंज इन इंथैल्पी हो रहा है। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो इंडिविजुअल स्टेप में हो रहा है, 2 या 3 या 4 स्टेप में हो रहा है, तो अलग अलग इंथैल्पी जो होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है ए और ये मान लीजिए ए से बी हो रहा है। तो चेंज इन इंथैल्पी हम मान लेते हैं इसका क्या है, डेल्टा एच। ठीक है, इसका चेंज इन इंथैल्पी हम डेल्टा एच मानते हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, इसका इंथैल्पी डेल्टा एच। ठीक है, अब यही रिएक्शन जो है मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, वो हो रहा है ए से सी। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है सी से डी। अब इसका भी इंथैल्पी अलग होगा, इसका हम मान लेते हैं डेल्टा H1 और इसका मान लेते हैं डेल्टा H2। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसका सम कर दें, इसका ओवरऑल अगर हम इसका क्या करें, सम कर दें, तो ये जो इंथैल्पी होगा, जो चेंज इन इंथैल्पी आएगी, वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, तो जैसे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस सी, रिएक्शन एरो हो जाएगा C प्लस डी। तो ये C से कैंसिल आउट, और यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे तो ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, A से आपका जब कर रहे थे, मान लीजिए ये क्या है B, सॉरी यहाँ पे B मानते हैं। ठीक है, ये B है, ये मान रहे B, तो ये क्या हो जाएगा, A से B में आपका क्या हो रहा है, डेल्टा H1 और ये क्या हो रहा है, डेल्टा H2। तो अब ये देखिए स्टेप में पहला जो रिएक्शन हो रहा था वो किसके बराबर था, डेल्टा H के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो कितने भी स्टेप में हो जाए, उसका जो ओवरऑल सम करते हैं वो रिएक्शन की चेंज इन इंथैल्पी के क्या होता है, बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो उसका जो चेंज इन इंथैल्पी एक तरीके का कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड क्वांटिटी में है। ये पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं करता, वो किसी भी टर्म में, मान लीजिए फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड पार्ट में वो हो सकता है, लेकिन उसका जो चेंज इन इंथैल्पी है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में होगा। ये हेस लॉ कहता है। ठीक है, ये हम एग्जांपल समझे। हम मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका 2H2 और ये क्या है आपका N2, ये बना रहा है आपका N2H4। ठीक है, ये इसका जो इंथैल्पी है मान लेते हैं, इसका जो डेल्टा H है वो मान लेते हैं आपका ये क्या है 4.2 मान लेते हैं, इसका जो इंथैल्पी है वो 4.2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कह रहा है, यहाँ पे जो इसका है, यहाँ पे है N2H4, यहाँ पे है N2H4 और यहाँ पे है आपका 2H2। ठीक है, यहाँ पे H2 है और ये जो आपका बना रहा है वो बना रहा है 2NH3 और यहाँ पे जो इसका डेल्टा H है वो मान लीजिए दिया गया है आपका 2.1। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक तरीके का ये बोल रहा है कि आपका 2H2 और N2 ये बना रहा है आपका N2H4 बना रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, N2H4 बना रहा है। इसी तरीके से अगर इससे रिएक्शंस कर रहा है तो ये बना रहा है। तो बता रहा है कि इसका जो इंथैल्पी वो ऑलरेडी इसकी दी गई है। तो कह रहा है कि रिएक्शन है, वो है रिएक्शन ये है 3H2 और यहाँ पे N2 है। तो ये बोल रहा है इसका फॉर्म कर रहा है 2NH3। इसका जो चेंज इन इंथैल्पी है वो कितना होगा, आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। तो चलिए हम देखते हैं।
ये एक रिएक्शन है, इसका इंथैल्पी जो दी गई है वो इतना दी गई है और इसका जो इंथैल्पी है वो इतना दिया गया है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, अगर आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए 3H2 है, यहाँ पे क्या है 3H2। अगर आप इस रिएक्शंस को क्या करिए, ऐड करिए, तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आप रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2H2 और H2 कितना हो जाएगा, 3H2, क्या हो जाएगा 3H2। ठीक है, 3H2 और यहाँ पे क्या है N2 है, इसे लिखिए N2 और यहाँ पे लिखा गया है N2H4। ठीक है, फिर रिएक्शन एरो क्या है, N2H4 है, यहाँ पे N2H4 प्लस 2NS3। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचा आप देखो, यहाँ पे हुआ 3H2 प्लस N2, रिएक्शन एरो क्या बन रहा है 2NS3। इसका मतलब इस रिएक्शन जो है ये वाला, ये यहाँ पे क्या है आ रहा है। ठीक है, अब हमने इस रिएक्शन को ऐड किया तो इसका मतलब इंथैल्पी आपकी जो होगी ऐड होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा 4.2 प्लस 2.1। अब जिसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6.3। इसका मतलब जो चेंज इन इंथैल्पी आ रहा है वो 6.3 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो इसका रिएक्शन है वो चेंज इन इंथैल्पी है वो इतनी आ रही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए वो रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका 2 स्टेप में है और मान लीजिए कोई 3 स्टेप में दे दिया, 4 स्टेप में दे दिया, तो क्या होगा, तो अलग अलग स्टेप में जो होगा वो चेंज इन इंथैल्पी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक आपका एग्जांपल है ये। ठीक है, इस रिएक्शन में कह रहा है फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, दिया गया है 2C प्लस H2, रिएक्शन एरो H2C2H2। आपका जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इथाइन का। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा H की वैल्यू इसमें बतानी है, इसमें क्या होगी। और ये 3 रिएक्शन दिए गए, ये 3 स्टेप में हो रहा है। एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें ये फॉर्म हो रहा है और इसका डेल्टा H की वैल्यू अलग दी गई है। इस रिएक्शन के लिए अलग है और ये रिएक्शन के लिए अलग है। तो अब क्या करना होगा, इस रिएक्शन को आपको समझना होगा कि कैसे क्या। तो चलिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आपको रिएक्शन में पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको ये निकालना है 2C प्लस H2, रिएक्शन एरो। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा H आपको बताना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में है। ठीक है, आपको इसका क्या है, डेल्टा H की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे पता करते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 2C, इसका मतलब कार्बन आपका 2 रहना चाहिए। अगर आप इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई आप कर दें तो यहाँ पे देखिए 2C मिल जाएगा और यहाँ पे H2 है, तो इसका मतलब H2 भी यहाँ पे है। क्या है, यहाँ भी आपका H2 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इथाइन मिलना चाहिए। C2H2 मतलब इथाइन, यहाँ पे आपको ये टर्म मिलना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, अगर आप क्या करिए, अगर इसमें आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, अगर इसमें क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 2 से और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो चलिए देखते हैं। अब इसको ऐड करिए, क्या ऐड करेंगे, क्या होगा 2CO2 प्लस H2O प्लस H2O प्लस 2C प्लस 2O2 प्लस H2 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये है, इन सारे टर्म को हमने ऐड कर दिया। अब इधर वाले टर्मों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है C2H2, ठीक है, प्लस 5/2O2, ठीक है, प्लस 2CO2 और क्या है H2O। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा टर्म आपका कैंसिल आउट होता है। ये टर्म आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 2CO2 और यहाँ पे 2CO2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब इंथैल्पी में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इंथैल्पी में आपका क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 और 7 हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 7 8 7, मतलब आपका क्या हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ठीक है, ये किलो जूल अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए क्या टर्म आपका बच रहा है, अब आपका ये आ रहा है, इस वक्त ये आ रहा है 2C प्लस 2O2 प्लस 2O2 प्लस हाफ O2 प्लस H2, ये आ रहा है और रिएक्शन है C2H5 और यहाँ पे क्या है, सॉरी C2H2, यहाँ पे 5/2 O2 ये है। अब क्या करिए, अब हम अगर इतने ये टर्म को अगर ऐड करते तो आ जाएगा 5/O2, इसका मतलब 5/O2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे 2C प्लस H2, रिएक्शन एरो C2H2। देखिए वापस से यही रिएक्शन आपका मिल गया। तो अब यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू चलिए निकालते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, पूरे को ऐड कर दिया। तो ये आपका था 12,996 था और इसको आप किए तो ये माइनस में है, इसका मतलब ये माइनस में 787.0 और ये माइनस में है यानी 285.8 ये है। अब क्या करिए, इसको टोटल को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा आंसर डेल्टा H की वैल्यू। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 226.8, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो आप कोई भी देखिए हेस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है इंडिविजुअल स्टेप मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी स्टेप में हो उसका जो चेंज इन इंथैल्पी वो एक तरीके का फिक्स्ड क्वांटिटी में है। मतलब जो रिएक्शन पहले वाला हो रहा था वो अगर उसी स्टेप को अगर वापस से मतलब 3-4 स्टेप में कर दिया जाए जो ओवरऑल उसका चेंज इन एंथैल्पी जो उसका सम जो होगा वो उसके बराबर होता है फर्स्ट वाले रिएक्शन से। तो ये आपका हेस लॉ के अकॉर्डिंग है। ये आपका 3 एग्जाम्पल है, इसी तरीके से हमने और भी एग्जाम्पल लिए, ठीक है। जैसे आपका ये लिया, ठीक है, ये वाला रिएक्शन लिया, इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं।